सरकारी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की गहराई में उतरने वाले हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहराइच। तो चलिए इसके वो सारे फैक्ट्स जानते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हैं। चलिए वार्म अप के लिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं, बिल्कुल एग्जाम वाले स्टाइल में। सोचिए, अगर ये सवाल सीधा आपके पेपर में छप जाए तो आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बहराइच। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। चलिए अब इस पूरे जिले को एग्जाम के नजरिए से खंगालते हैं और उन सभी पॉइंट्स को समझते हैं जहां से सवाल बन सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बहराइच आखिर उत्तर प्रदेश के नक्शे पर है कहाँ और इसकी ज्योग्राफिकल खासियत क्या है। देखिए, बहराइच की ज्योग्राफी को समझने के लिए कुछ बातें दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसकी सीमा लगती है नेपाल से। मतलब ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जिला है। फिर जाहिर है नदियां भी होंगी। घाघरा और सरयू यहाँ की मुख्य नदियां हैं। और क्योंकि ये तराई का इलाका है तो मिट्टी कैसी होगी? बिल्कुल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में एक एक सवाल हैं। और हाँ, पर्यावरण से जुड़ा एक सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहराइच में ही है मशहूर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये फेमस क्यों है? दो चीज़ों के लिए, टाइगर्स और घड़ियाल। खासकर घड़ियाल, ये नाम याद रखिएगा। अच्छा, ज्योग्राफी तो हो गई। अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहराइच के शानदार इतिहास की गलियों में। यहाँ किस्से हैं, वीरता है और जानने को बहुत कुछ है। बहराइच का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। सोचिए, इसका पुराना नाम ब्रह्माइश था और माना जाता है कि ये भगवान ब्रह्मा की राजधानी थी। लेकिन जो घटना इतिहास में सबसे ज्यादा दर्ज है वो हुई 1033 ईस्वी में, जब यहाँ के महाराजा सुहेलदेव ने एक जबरदस्त लड़ाई में आक्रांता सालार मसूद को हराया था। ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब वापस आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि आज बहराइच का एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी कैसी चल रही है। एक क्विक फैक्ट जो सीधे सीधे याद रखना है, बहराइच जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? जवाब है 6। बस इतना काफी है। अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट। इसको तो आप अपने नोट्स में स्टार मार्क कर ही लीजिए। बहराइच का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP क्या है? ये है गेहूं के डंठल की हस्तकला। ये सवाल एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल रट लीजिए इसे। तो जाहिर सी बात है, तराई का इलाका है तो इकोनॉमी का आधार क्या होगा? बिल्कुल एग्रीकल्चर। यहाँ गन्ना, धान, मक्का खूब होता है। और जहाँ गन्ना वहाँ, सही पहचाना, चीनी मिलें। तो ये यहाँ की मेन इंडस्ट्री है। चलिए अब बात करते हैं बहराइच की आत्मा की, यानी वहाँ की कला, संस्कृति और पर्यटन की, जो किसी भी जगह को असल में जिंदा बनाती है। बहराइच में आपको 2 बिल्कुल अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जगहें मिलेंगी। एक तरफ है चितौरा झील। ये वो जगह है जो महाराजा सुहेलदेव की जीत और उनकी वीरता से जुड़ी है। और दूसरी तरफ है सैयद सलार मसूद की दरगाह, जिसकी अपनी एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत है। और इसी दरगाह की एक बहुत खास बात है यहाँ लगने वाला जेठ का मेला। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये बात बहुत खास है। अच्छा, एक और डेमोग्राफिक पॉइंट जो याद रखना है, नेपाल बॉर्डर से सटे जो तराई के इलाके हैं ना, वहाँ आपको मुख्य रूप से थारू जनजाति के लोग मिलेंगे। ये सवाल भी अक्सर बन जाता है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एग्जाम के लिए ये हैं आपके फाइनल टेकअवेज। तो की पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, महाराजा सुहेलदेव 1013 ईस्वी के हीरो। नंबर 2, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाघ और घड़ियाल। नंबर 3, आर्थिक पहचान, गेहूं के डंठल की हस्तशिल्प जो कि ODOP है। नंबर 4, सांस्कृतिक प्रतीक, जेठ का मेला। और 5वां, प्रमुख जनजाति, थारू जनजाति। ये 5 पॉइंट मतलब बहराइच का पूरा सार। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हमने फैक्ट्स तो पढ़ लिए, पर जरा सोचिए, एक तरफ महाराजा सुहेलदेव की जीत का गौरव और दूसरी तरफ सैयद सालार मसूद की दरगाह पर लगने वाला एकता का मेला। ये दोनों चीजें मिलकर आज बहराइच की पहचान को कितना दिलचस्प और कितना अनोखा बनाती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।